बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूँ सिजाद सयाब। नाजरीन, 20 सितंबर सैटरडे नाइट 9 बजे पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि आलम इस्लाम की तारीख में एक ऐसा होने जा रहा है। नाजरीन सामीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तंग आके अपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आवाम सड़कों पे नहीं निकल रही। अब उन्होंने एक आखिरी, जिसको कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर एक बड़ी अपील करनी है। जो सबसे बड़ी अदालत है उसमें अपील करनी है। अपील का नाम है मिशन नूर। मिशन नूर 20 सितंबर रात 9 बजे परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि अदा किया जाएगा। अपील की जा रही है लोगों से, जो लोगों ने नीयत करनी है इसकी वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम तमाम रियासती अदारों से नाउमीद हो चुकी है। अब आवाम इन ज़ालम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। तरीक़ाकार इसका ये है, 20 सितंबर रात 9 बजे तमाम अहले खानों को अपनी घर की छत पे जमा करें, छतों पे अजान दें। अगर ख़ुद नहीं दे सकते तो मोबाइल फ़ोन स्पीकर पर लगा के अजान सुने। अगर छत तक रसाई नहीं है तो इन दोनों में से एक काम अपने सेन में कर लें, और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते, छत या सेन में खड़े होकर इज़हार यकजहती के लिए अजान नहीं सुन सकते, तो कम अज़ कम हाथ उठाकर इन ज़ालिम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कैंपेन मिशन नूर के नाम से, जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और इसकी जो निस्बत मिलती है नाज़रीन व सामीन, जंग ओहद में जब मुसलमानों को कहा जाता है कि पसपाई का सामना करना पड़ा था, बहुत मुश्किलात में थे, तो तब ये आयत नाजिल हुई थी जिसका तर्जुमा ये है, मफहूम ये है कि तुम अल्लाह के नूर को मुंह की फूंकों से बुझाना चाहते हो, मगर अल्लाह ऐसे नहीं उन्हें देगा। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा। अब सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बनते हैं, क्या अली अमीन गंडापुर की जो डेडलाइन थी 3 महीने की, 3 महीनों के बाद वो एक अवामी समुंदर लेके पूरे पाकिस्तान से अडयाला जेल के सामने जाने वाले थे, उसका क्या बना? क्या आपका ये क्लेम है कि आप पूरे पाकिस्तान से आपने 80-85% वोट लिए हैं, 80-85% वोट लेने के बाद क्या आपके पास प्रोटेस्ट करने के लिए आवाम नहीं बची? और क्या पाकिस्तान में कुफर का निज़ाम, खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे मसल्लत है या कुफर का निज़ाम चल रहा है कि जिसके ख़िलाफ़ आप इतना इंतही कदम उठा रहे हैं? आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। अगर अगर आपके तमाम तर एहतजाज हुए, आपके धरने हुए, आपने KPK से, आपने पंजाब से, आपने पूरे पाकिस्तान से अवामी कॉल दी प्रोटेस्ट करने की, बट वो सारी कॉल्स नाकाम हो गई। ये पिछले 1.5 साल से आपने देखा पंजाब से कोई नहीं निकल रहा, KPK से जो लोग आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला साहब खुद कंप्रोमाइज़ हैं, वो लोगों को डी चौक से आगे नहीं जाने देते, वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आपकी जो लीडरशिप है जो इस वक्त बाहर है, जो असम्बलियों में है, जो मेम्बरान हैं, जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, जो आपके सूबाई अरकान असम्बली हैं, वो सड़कों पे नहीं निकल रहे। इसका मतलब ये है कि पूरी पार्टी तो आपकी कंप्रोमाइज्ड है, नो डाउट। अब मुझे एक बात बताएं, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या अल्लाह की बारगाह में आप ये अपील तो करने जा रहे हैं, ये अजान देने जा रहे हैं, इज्तिमाई अजान, इस अजान के बाद अगर यही निज़ाम कंटिन्यू रहा अगले 3 साल, 3.5 साल, तो फिर पाकिस्तान की आवाम क्या समझे कि ये निज़ाम कौन सा निज़ाम था? ये निज़ाम हक़ का निज़ाम था, ये निज़ाम सच का निज़ाम था, या फिर बकौल आपके ये निज़ाम ज़ालमाना निज़ाम है, ये जाबराना निज़ाम है, और आप इसको तशबीह तो दे रहे हैं खुदा न ख्वास्ता कुफर के साथ। तो क्या
फिर उसके बाद आपको इस आवाम को जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया कैंपेन है मिशन नूर के नाम से। इसमें मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इसमें सोशल मीडिया के जितने सेलिब्रिटीज़ हैं इसमें सारे शामिल हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हफ्ते की रात 9 बजे ये पता चल जाएगा कि 8 करोड़ 8.5 करोड़ का टारगेट है। नाज़रीन व सामीन, जो टारगेट इन्होंने किया हुआ है कि 8.5 करोड़ लोग हफ्ते की शाम को यानी रात को 9 बजे अपने घर की छतों पे नहीं तो सेनों में अगर अजान नहीं दे सकते तो वो लाउड स्पीकर पे, फ़ोन के स्पीकर पे लगा के वो वीडियो बना के लाजमी पोस्ट करेंगे। तो हमें इंतज़ार है जी आपकी 8.5 करोड़ वीडियोज़ का। आपकी वीडियोज़ हम देखना चाहेंगे यकीनन। लेकिन एक दफ़ा फिर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में आपके सियासी इख्तलाफात जितने मर्जी हों, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी हों, मगर पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी सैलाब में, आप देखें कि 60-70% इस वक्त सैलाब में लोग बड़े मुश्किल हालात में। अल्लाह ताला उनकी हालत पे रहम करे, उनके लिए आसानियाँ फरमाए। बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का, बड़ी उसमें जब सैलाब आया है तो सैलाब ने ना देखा है कि ये पीटीआई का है, ना देखा है ये नून लीग का है, ना देखा है ये पीपल्स पार्टी का है या किसी और जमात का है। सैलाब ने बिला तफरीक सबको रौंद डाला है, ये बात याद रखिएगा। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए पाकिस्तान में, वो मिशन होना चाहिए आपका सैलाब ज़दगान की मदद का। वो मिशन होना चाहिए सैलाब ज़दगान की बहाली का, उनकी इमदाद का। बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर जाके अपनी ही हुकूमत को आपके ही लोगों में से हमारे पाकिस्तान की, चाहे जो भी है, सिलेक्टेड है इलेक्टेड है, दैट इज़ एक अलहदा से वो बहस है। लेकिन उसको इसके साथ तशबीह करना कि इतनी खुदा न ख्वास्ता कोई ज़ालम जाबर और इसको आप कुफर के निज़ाम के साथ आप इसको तशबीह दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये गलत एक कैंपेन है। जिस तरह इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने प्रोटेस्ट ठुस हो गए, उसको कहा जाता है ठुस हो गए, जितने धरने थे, जितने प्रोटेस्ट थे, हालांकि डी चौक तक रसाई मिल गई, वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ से फिर वो अली अमीन गंडापुर, वो पता नहीं बारागांव से होते हुए, वो पता नहीं शक्करपड़ियों से होते हुए कितने देहात, कितने गाँव, कितने 100 ज़िले क्रॉस करके वापस पेशावर जाके पहुँचे थे। तो ये कैंपेन भी उसी तरह हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ आपकी लाखों में ये वीडियोस बन जाती हैं और ये मिशन आपका कामयाब हो जाता है, लोग अल्लाह की बारगाह में ये अपील कर देते हैं ये इज्तिमाई अज़ान दे के, तो उसके बाद अगर ये निज़ाम चलता रहा, उसके बाद अगर इस निज़ाम ने अपना पूरा टेन्योर पूरा कर दिया, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये निज़ाम कौन सा था। ये था मिशन नूर जो कि 20 तारीख को होना है। इस हवाले से जितनी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप के जो स्टेटमेंट है और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का भी इंतज़ार है कि क्या वो भी अपील करते हैं अवाम उन्नास से मिशन नूर में शामिल होने की, या फिर ये सोशल मीडिया के इनके सारे लोंडे लपाड़े ही हैं कि ये अपील लोगों से कर रहे हैं और एज खुद उन्होंने शुरू की हुई है। तो ज़ाहिर है, कहा यह जाता है, आज अली अमीन गंडापुर ने भी जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा के साथ इमरान खान से मुलाकात के बाद प्रेस टॉक की, मीडिया टॉक की उन्होंने, और उन्होंने भी यही कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ये अब हमारे इख्तियार में भी नहीं रहा। तो सवाल ये है कि अगर आपके इख्तियार में भी नहीं है, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के इख्तियार में भी नहीं है, तो ये सोशल मीडिया कहाँ से रन हो रहा है? क्या ये सोशल मीडिया वो लोग रन कर रहे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं और वहाँ से होके वो ये समझते हैं चूँकि वो भाग गए तो इसलिए पाकिस्तान में ज़ालम जाबर निज़ाम है, आप यहाँ पे रहते, आप फेस करते जितनी मुश्किलात हैं। इमरान खान जेल में हैं, इमरान खान, इसलिए हम भी कहते हैं इमरान खान के साथ हमें भी हमदर्दी है कि उन्होंने बादरी से जेल काटी है। तो आप लोग क्यों भाग गए भाई? आप लोग भी रहते यहाँ पे, फेस करते, जेल काटते या जो भी होता, लेकिन बाहर से जाके कम अज़ कम पाकिस्तान को दुनिया के सामने ये ना कहे कि पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पे खुदा न ख्वास्ता कोई इतना ज़ालम जाबर और खुदा न ख्वास्ता कोई कुफर का निज़ाम वहाँ पे चल रहा है। तो ये था आज का वीलॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल के वीलॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।